चलिए बात करेंगे जयपुर में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय डिजी फेस्ट की। बिरला ऑडिटोरियम में डिजिटल मेला डिजी फेस्ट का समापन समारोह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरें जरा आप देखिए, बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें हैं जहां पर डिजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। युवाओं में इस फेस्ट को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कार्यक्रम का विजन है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। वो अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव था, चाहे वो शिक्षा जगत में था, चाहे वो कानून व्यवस्था में था, चाहे वो एग्री क्षेत्र में था, चाहे वो ई गवर्नेंस में था, पेपरलेस ऑफिस था। हाँ, उसमें जिस तरह से युवा जो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसको सीखने का प्रयास कर रहे थे, वो अपने आप में एक जो है अनूठा अनुभव था। आज एक और जो अभूतपूर्व काम हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी द्वारा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जयपुर में इसका आरंभ किया गया है और ये देश का पहला इस प्रकार का फिनिशिंग स्कूल है जिसमें विद्यार्थी आईटी प्रोफेशनल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी जैसी जो सबसे आधुनिक नवीनतम जो तकनीक है और जो स्टेट ऑफ आर्ट का जो एक वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें वो रिसर्च करके, कोर्स करके जो जिस तरह का वो सर्टिफिकेट लेंगे, वो उन्हें भविष्य में बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करेगा। राजस्थान सरकार ने बहुत तकनीकी विकास में कई कार्य किए हैं, आत्मसात किए हैं और एक विजन जो बना के दिया है उसे जो है भारत सरकार ने भी कई ऐसी प्रैक्टिसेस को और राज्यों में रेप्लिकेट किया। और जब हम नेशनल स्तर की वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब हम ये सुनते हैं कि राजस्थान बहुत योजनाओं में आईटी के क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत अग्रणी है। और मैं बधाई देना चाहूँगी अखिल जी को और उनकी पूरी टीम को राजस्थान की इस पोजीशन में लाने के लिए। ई गवर्नेंस में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की गई हैं जिसके माध्यम से जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उनमें जो है कैसे सुविधाएं और कैसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे कि ये क्वालिटी लिविंग या जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग में हम जो है अपना योगदान दे पाएं। और इन्हीं की वजह से आज हम कोविड जैसा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कोविड के जो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन आईटी के माध्यम से हम दूरस्थ इलाके में भी हर उस व्यक्ति से कनेक्ट कर पाए जिसको कि सूचना, दवाई और हर वो सुविधा देनी ज़रूरी थी जिससे वो उस क्राइसिस को वो फेस कर पाए। मैं अगर नाम लूँ योजनाओं का तो बहुत समय लग जाएगा और क्योंकि सूची इतनी लंबी है कि इतने काम राजस्थान में किए गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट के हों, कानून व्यवस्था के संबंधी गतिविधियां हैं, या फिर आपके जो जब हम कॉन्फ्रेंस में गए जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ली गई थी, उसमें राजस्थान ने कुछ जो पहल की है कृषि क्षेत्र में, कृषि साथी जो पोर्टल बनाया जिसमें 19 ऐसी योजनाएं जो हैं अपलोड की गई जिसमें ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाती हैं और ऑनलाइन ही क्लियर होती हैं और जिसमें समय जो है बहुत कम अब हो गया है। नहीं तो पहले जो है कागज़ इकट्ठा होता था, कागज़ को देखा जाता था, समय लगता था। अब उसके समय बहुत कम हो गया है, बहुत कम समय में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाती हैं, उसको जो है कंप्यूटर द्वारा एग्जामिन किया जाता है। और केवल कृषि साथी नहीं, ऐसी कई पोर्टल हैं, चाहे वो शाला दर्पण पोर्टल हो या पेंशन का पोर्टल हो, सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स हो, बहुत बड़ी सूची है जिसमें हम, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे ई मित्र केंद्र हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें 80,000 से भी ज़्यादा ई मित्र केंद्र हैं जो अपने आप में एक इतनी बड़ी सुविधा है कि व्यक्ति को
किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो ई मित्र केंद्र जाता है, अपनी एप्लीकेशन भरवाता है और वहां से उसे जो है उसका लाभ मिलने के सारे सुअवसर प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो स्टार्टअप और उनके उत्पाद हैं, उनकी सेवाएं, जिसकी की एक प्रदर्शनी भी डीजी फेस्ट में लगाई गई, जो बहुत लोगों ने उसको सराहा और देख के बहुत हमको बहुत सुखद अनुभूति हुई कि अपने राज्य के जो स्टार्टअप्स हैं कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो रोबोटिक्स हैं या ड्रोन हैं। वो देख के हमें बहुत गर्व हुआ कि राजस्थान में इतना टैलेंट भरा हुआ है जो कि न केवल राज्य में नाम कमाएगा बल्कि उन्होंने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी एक पहचान बनाई है। 4G iStart मान्यता के जो प्राप्त हैं स्टार्टअप, उन्होंने भी राज्य भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी अपना प्रतिनिधित्व दिखाया और अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं स्टार्टअप्स की, एक जो इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होती है उसकी चर्चा में भी हमारे स्टार्टअप्स ने भाग लिया। और चाहे वो यहाँ ब्रेक अवे सेशन थे, टॉक सेशन थे, जिस तरह की भागीदारी, जिस तरह का टैलेंट का प्रदर्शन था, बाहर से जितने भी लोग आए उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। कि बल्कि अभी मुझे अनिल अग्रवाल जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत राज्य देखे हैं, खूब राज्यों में दौरा किया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह की सोच, जिस तरह का इनिशिएटिव राजस्थान द्वारा लिया जा रहा है, ऐसा इनिशिएटिव और किसी राज्य में देखने को इस लेवल तक नहीं मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत जिसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते कि हम क्रियान्विति में एक हिस्सेदारी निभाते हैं, लेकिन कभी कभी इस मंच से बोलने में अच्छा लगता है कि वी हैव, जिसे कहते हैं एक टैगलाइन होती है, वी हैव अराइव्ड। आईटी क्षेत्र में और क्षेत्रों में तो नाम कमाया ही हुआ है, लेकिन आईटी क्षेत्र में राजस्थान ने अपने को अग्रणी कैटेगरी में रख लिया है। और ये जो डीजी फेस्ट है, इसका जो एक यूएसपी है कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कि आईटी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, लेकिन इस डीजी फेस्ट में जो लोएस्ट रंग जो होती है सोसाइटी, उस तक को इस डीजी फेस्ट में कनेक्ट किया गया और इस भ्रांति को दूर किया गया है कि जो आईटी क्षेत्र है वो एक चुनिंदा कैटेगरी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। और राजस्थान ने ये कर दिखाया है। राजस्थान का जो जन आधार प्लेटफॉर्म है वो करीब 7 करोड़ निवासियों को 80 से ज़्यादा सेवाएं प्रदान कर रहा है और इसमें और ज़्यादा इसमें आगे हम इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो सुविधा देने की कोशिश करेंगे जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी अनाउंस किया है कि व्यक्ति को किसी ऑफिस जाना नहीं पड़े, हम जनाधार के माध्यम से ही जान लें कि कौन सी सुविधा किस व्यक्ति को मिलनी चाहिए और उसको ऑटो मोड में, ऑटो सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, इस ओर आईटी डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। कोविड में मैंने जैसे बताया कि आईटी का बहुत इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन था इस महामारी को मिटिगेट करने के लिए और आईटी प्लेटफॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। आज जो युवा साथी बैठे हैं और जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि जिस कार्य के लिए आपका चयन किया गया है, जिस कार्य के लिए आपको हमने ट्रेनिंग दी है, अब जब आप फील्ड में जाएंगे, जो ऑलरेडी आप जा चुके हैं, आपका ध्येय ये होना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं उसकी जन जन तक जानकारी हो। हमें यहाँ बैठ के ये देखने को मिले कि चाहे वो चिरंजीवी है, चाहे निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है और अन्य योजनाएं, उसकी जानकारी जो है हर व्यक्ति को जब हो जाएगी तब ये सपना हमारा साकार होगा। जैसे एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें रखा था जनता का बजट, जन जन का बजट। इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सपना है कि ये जन जन का बजट, जन जन को इसका पता चले। ये हमारे युवा मित्र इसको करके दिखाएं
इसका आश्वासन मैं समझती हूँ कि वो अपनी ताली बजा के दे चुके हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए केवल इतना कहूँगी कि जो भी योजना सरकार की बनी है वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक पहुँचे, जिससे उसकी सही उद्देश्य से, सही मायने से 100% क्रियान्वित हो सके। इसमें आप हमारे भागीदार बनिए। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया। अब मैं आग्रह करूंगा, सीएस उषा शर्मा को आप सुन रहे थे, संबोधित उन्होंने किया और साथ ही जो युवा वर्ग है उनकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की। जो स्टॉल्स वहां पर लगाई गई है उनको लेकर उन्होंने कहा कि जब हमने प्रोजेक्ट्स देखे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, यहाँ की योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनका ये पूरा संबोधन रहा, जिसके माध्यम से एक और तो उन्होंने हौसला अफजाई की, साथ ही हमारे विजन को क्लियर किया और जो आयोजन है इसकी उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। अशोक गहलोत जी